कि पूरे प्रदेश और पूरे देश में का जो युवा है आज वह बेरोजगार है और इन सारे बेरोजगारों को भारतीय जनता पार्टी ने किसी को पन्ना प्रमुख बना रखा है, किसी को किताब प्रमुख बना रखा है, किसी को पेन प्रमुख बना रखा है, किसी को दावत प्रमुख बना रखा है। वो तो पन्ना लेके घूम रहा है कि मैं पन्ना प्रमुख हूँ। अब यह नौजवान जान चुके हैं कि अब बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें अब चलेंगी नहीं। इनके पास भी एक झुंझुना है संयोजक का, या कि दावत प्रमुख और पेन प्रमुख, किताब प्रमुख, कुछ भी बना दीजिए, कुर्सी प्रमुख, चाबी प्रमुख बना देते हैं कि भैया ये चाबी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो ये सब बेवकूफ़ बनाने वाले पद हैं और उसीलिए हंसी मुझे इसलिए आ रही है कि मतलब इस देश में मतलब बेवकूफ़ों की भी कमी नहीं है। मतलब बेवकूफ़ी की भी एक चरम पराकाष्ठा है कि विधानसभा का चुनाव हुआ, यहाँ पे तमाम जो है कि नहीं नरीमन पॉइंट बना देंगे, दूर बीच बना देंगे। आप लोगों ने भी सुना, आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम लोग भी सुनते रहे हैं, लेकिन लगभग 1.5 साल बीत गया, कहीं ना नरीमन पॉइंट दिखा, न कहीं बलिया में आज 72 लोकसभा क्षेत्र बलिया का 7वें चरण के लिए नामांकन शुरू हो गया है और आज के दिन समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों का नामांकन है। अक्षय तृतीया का शुभ अवसर है और इसी को दिन को देखते हुए दोनों पार्टियों ने आज नामांकन करने का निर्णय लिया है। सनातन पांडे के जो भी सहयोगी हैं, उनके समर्थक हैं, वो जगह जगह रोक करके उनके स्वागत करने की व्यवस्था किए हुए हैं। और इसी तरह हम लोग इस समय जे अलंकार ज्वेलर्स के पास हैं और यहाँ पर व्यापारी नेता सुनील सराफ जी हैं, जिन्होंने अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर स्वागत कार्यक्रम रखा हुआ है। सुनील सराफ जी, सबसे पहले तो ये बताइए, आज अक्षय तृतीया का दिन आप लोगों ने नामांकन के लिए चुना, क्या कहेंगे? देखिए, अक्षय तृतीया का दिन बड़ा ही शुभ दिन होता है और यह अक्षय होता है। इस दिन किया हुआ कार्य संपन्न होता है और यह चुनाव तो हम लोग पहले ही जीत चुके हैं, केवल बस जो है कि नहीं घोषणा होनी बाकी है। मैं पहले भी कह चुका हूँ और आप लोग भी तमाम सर्वे रिपोर्ट अपनी ले रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं कि बलिया की जनता पहले ही उनको जिता चुकी है। अब केवल 1 तारीख का इंतजार है कि उनको भारी से भारी बहुमत से हम लोग कम से कम 2-2.5 लाख वोटों से जिता सकें। और सुनील जी, हम शुरुआत बात की करेंगे आपके समाज से। आप व्यापारी हैं और क्या माना जाए कि समाजवादी पार्टी सनातन पांडे जी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ व्यापारियों का सहयोग है, साथ है कि बस हवा हवाई है? देखिए, बलिया ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और पूरे देश में का जो युवा है आज वह बेरोजगार है और इन सारे बेरोजगारों को भारतीय जनता पार्टी ने किसी को पन्ना प्रमुख बना रखा है, किसी को किताब प्रमुख बना रखा है, किसी को पेन प्रमुख बना रखा है, किसी को दावत प्रमुख बना रखा है। आप ही का केवल जो 2 पन्ना होता है, उस पन्ने पे जो 20-25 लोगों का नाम लिखा रहता है, उसी को भारतीय जनता पार्टी में पन्ना प्रमुख कहते हैं। वो 2 पन्ना लेके घूम रहा है कि मैं पन्ना प्रमुख हूँ। अब यह नौजवान जान चुके हैं कि अब बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें अब चलेंगी नहीं। इस देश का नौजवान जाग चुका है और बदलाव की लहर चल चुकी है। निश्चित रूप से यह बदलाव होके रहेगा और आने वाले 4 जून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। जिस तरह से आप कह रहे हैं व्यापारियों की बात, व्यापारियों का ही एक प्रकोष्ठ है चेंबर ऑफ कॉमर्स। चेंबर ऑफ कॉमर्स ने बलिया में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है, आप क्या कहेंगे? देखिए, चेंबर ऑफ कॉमर्स का तो मैं भी पूर्व सचिव रहा हूँ और मैं 10 सालों तक चेंबर ऑफ कॉमर्स में काम किया हूँ। चेंबर ऑफ कॉमर्स मात्र 30-35 लोगों की एक छोटी सी संस्था है। यह छोटी सी संस्था अपने घरों में बैठी रहती है। इनका कोई बहुत राजनीतिक महत्व भी नहीं है इस संस्था का। ये लोग राजनीतिक रूप से सक्रिय भी नहीं रहते हैं। थोड़ा सा रोकेंगे, इसको हम स्पष्ट करेंगे। लगभग व्यापारियों की बात कीजिए तो शहर में कितने व्यापारी होंगे नगर में? देखिए, नगर अगर आप नगर विधानसभा की अगर बात करते हैं तो यहाँ व्यापारियों का वोट कम से कम 1 लाख वोट है और मात्र 30-35 लोग सदस्य हैं। और मात्र 30-35 लोग उसके सदस्य हैं। उसमें भी जो है कि नहीं तमाम धर्म और संप्रदाय के लोग हैं। उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, उसमें भी ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, तमाम लोग हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि पूरा चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर रहा है? देखिए, विजय साहू जी भी, जैसे मैंने बताया ना कि पन्ना प्रमुख, विजय साहू जी के पास भी एक झुंझुना है संयोजक का, या कि दावत प्रमुख और पेन प्रमुख, किताब प्रमुख, कुछ भी बना दीजिए, कुर्सी प्रमुख, चाबी प्रमुख बना देते हैं कि भैया ये चाबी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो ये सब बेवकूफ़ बनाने वाले पद हैं और उसी पदों के आधार पे ये लोग बेवकूफ़ बने हुए हैं और आने वाला समय विजय जी को भी पता चलेगा कि व्यापारी समाज भाजपा के साथ नहीं है। इस समय समाजवादी
हंस इसलिए रहे, हंसी मुझे इसलिए आ रही है कि मतलब इस देश में मतलब बेवकूफ़ों की भी कमी नहीं है। मतलब बेवकूफ़ी की भी एक चरम पराकाष्ठा है कि 2 पन्ने का 1 पन्ना प्रमुख बना दीजिए, वो बेचारा उसी में खुश है कि हम 2 पन्ने के प्रमुख हैं। तो हँसी तो इस पे आएगी ही आएगी। हाँ, सुनील सराफ जी, अब चलते-चलते हम आखिरी बात आपसे करेंगे कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव है, सनातन पांडे वर्सेस नीरज शेखर होता जाता रहा है। कैसा इस बार का होने वाला है आखिरी? देखिए अगर सही रूप से इसको देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बलिया की पूरी जनता जो है कि नहीं, इन सारे नेतागढ़ के झूठ से आजी जा चुकी है। तमाम इनके जो सांसद रहे, मैं पहले भी तो कहा था कि विकास बहुत किए हैं यहाँ के एक सांसद जी वीरेंद्र और आप सिंह, लोगों को देखिए दिखता भी नहीं है। मैं पहले भी आप ही के चैनल के माध्यम से कह चुका हूँ कि एक वीरेंद्र सिंह मस्त जी के 1 साल, केवल 1 साल के कार्यकाल को अगर छोड़ दिया जाए, तो आप इनके 4 बार के कार्यकाल को उठा के देख 4 लीजिए। साल। 4 साल नहीं, 4 बार। हुँ। आदरणीय नीरज शेखर जी के 4 बार के कार्यकाल को उठा के देख लीजिए, कहीं कोई आपको विकास समझ में नहीं आएगा। इसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ, यहाँ पे तमाम जो है कि नहीं नरीमन पॉइंट बना देंगे, जुहू बीच बना देंगे। आप लोगों ने भी सुना, आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम लोग भी सुनते रहे हैं। लेकिन लगभग 1.5 साल बीत गया, कहीं ना नरीमन पॉइंट दिखा, ना कहीं कोई जुहू बीच दिखा। ये ज़रूर है कि गंदी नालियाँ ज़रूर दिख जाती हैं। नगर आप पालिका भी तो कनॉट प्लेस बन रहा है। नगर पालिका के गलियों में जाके देखिए, नारकीय स्थिति है। आप कूड़े का अंबार देखिए। आप अभी मैं टाउन हॉल से आ रहा था। आप बताइए कि टाउन हॉल जो कि हृदय स्थल है, जहाँ पे तमाम क्रांति प्रकार के मैदान। क्रांति मैदान है, तमाम प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, तमाम बड़े-बड़े नेता आते हैं। वहाँ बाहर आपको ऐसे नाक बंद करके जाना पड़ता है। तो क्या आपको इतना नहीं समझ में आता है कि इस व्यवस्था को हम कहीं अन्यत्र स्थापित करके उसको और हम सुंदर बनाएँ? तो इनकी सोच क्या है, आप इसी से समझ सकते हैं कि इनकी सोच क्या है। बगल में ये धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, बगल में हनुमान मंदिर, हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है, धर्म का स्थल है, और उसके ठीक बगल में कूड़े का स्थल है, और आप कहते हैं कि हम धर्म के नाम पे सबसे आगे हैं। तो आप तो हनुमान जी को भी नहीं छोड़ रहे हैं ना, उस दुर्गंध में उनको भी बैठाए पड़े हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुनील सराफ जी, जो बता रहे हैं कि इस बार की भई लड़ाई बड़ी कठिन होने वाली है। धर्म नहीं चलेगा, काम चलेगा, वादे नहीं चलेंगे। इस बार जो विकास किया है उसी का चलेगा, और इस बार का व्यापारी वर्ग किधर है वो भी इन्होंने बता दिया, क्योंकि लाखों व्यापारी वर्ग हैं और कुछ एक 10-20 व्यापारियों के संगठन आके कह दे कि हम व्यापारी किसी पार्टी के साथ हैं, तो ऐसा भी नहीं चलने वाला है। खैर चलिए, राजनीति के तमाम रंग हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। चलते हैं अगले वीडियो में, जल्द ही मिलते हैं, तब तक बने रहिए पब्लिक वॉइस के साथ। राम राम, दुआ सलाम।